नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। धसी मुंडेर रुकी सांस से मौत का कुआजिया। बात करें गंज बासुदा से जो तस्वीरें आई है देर रात कल और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें डरा देने वाली, तस्वीरें वो जो दर्दनाक है। 30 से 35 लोग कुएं में जा गिरे। एक बच्ची को बचाने के लिए गए थे ये लोग और मुंडेर धंसने से खुद भी कुएं में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसकी लापरवाही है और 4 शव जो अब तक मिले हैं उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए तस्वीरें। जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है और लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी एसडीएम से वहां बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहां भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना लिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ। देखिए, जो चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर 5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा परिजनों के लिए की है जहां मृत्यु हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो घायल है उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जो बीमार है, जो दुर्घटनाग्रस्त है, उनका पूरा इलाज सरकार कराएगी। जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं जो राहत कार्य में इस टाइप के जो मलबा निकालना है, कुआं खोदना है और मशीन के माध्यम से नीचे तक पहुंच के जो लोगों को सहायता पहुंचाने का काम है, इसमें जो विशेषज्ञता रखने वाले टीम्स एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इसके अलावा हमारे क्यूआरएफ जो प्रदेश पुलिस की हमारे विशेष सदस्य बल और हमारा जिला पुलिस बल और समस्त शासन के समस्त विभाग यहाँ कार्यरत है और पूरे समन्वय के साथ में राहत कार्य को निरंतरता के साथ करके जल्द से जल्द घटनाक्रम ने भी उसमें एक लड़का गिर गया 10 साल का, तो उसमें सब लोग कुछ निकाल रहे थे रस्सी डालकर कुएं में से, तो उसमें ऊपर कम से कम 25-30 लोग खड़े थे, तो उसकी वो पूरे ऊपर का छत पड़ गया, उसमें गिर गया। उसमें कम से कम 15-20 लोग निकाल चुके हैं और उसमें उम्मीद है कि भी 8-10 आदमी और जानकारी जनपद सरपंच और सीओ साहब को पहले मिल चुकी थी, लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस घटना का इंतजार कर रहे थे और हादसा कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ। लगभग 50-60 लोग थे। कुआं पहले से ही क्षतिग्रस्त था और कुएं पे जो भी छत थी लगभग आरसीसी की थी, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण 50-60 लोग ऊपर थे, तो पूरा कुआं टुकड़ों में टूट के नीचे गिर गया और सभी लोग कुएं के अंदर चले गए। ठीक है, जिन लोगों को तैरना आता था उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ ऐसे तैराक भी थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनकी वजह से वो नीचे चले गए और हो सकता है कुछ लोग पत्थर की चपेट में आने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अंदर दब गए। और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग करे। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी घटनास्थल पर मौजूद है और सभी मंत्रियों ने दुख जताया इस घटना पर। हमारे साथ मध्य प्रदेश एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, दर्दनाक तस्वीर, डरा देने वाली तस्वीर जो सामने आई है गंज बासुदा से, कौन जिम्मेदार, किसकी लापरवाही, क्या कहेंगे आप? प्रसूता जी, जो घटना है बहुत दुखद है। कल शाम 7 बजे जो हुआ, एक बच्ची को बचाने के लिए कुछ लोग तालाब में, उसमें कुएं में कूदे और उनको, वो भी डूबने लगे, तो उनको बचाने के लिए जिस तरीके से तालाब के मुड़ेर पे बैठे थे लोग और वो पूरी उसके साथ गिर गए, तो ये जो तैर भी सकते थे वो भी उसमें नहीं बच पाए और बड़ा हादसा था। जब तक सरकार को, प्रशासन को पता लगता तब तक कोई उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अगर संभव हो सकता तो सरकारों को लोकल में व्यवस्था करना चाहिए। जब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंची भोपाल से, जब तक यहाँ से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिनको बचाया नहीं जा सका वो कहीं ना कहीं शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, हम आजादी के बाद आज तक हम स्थानीय स्तर पे
कितनी बड़ी स्मार्ट सिटी बना लें, कितनी व्यवस्था कर लें, लेकिन नगर पालिका में ऐसी क्रेनें, ऐसी सीढ़ियां, ऐसी लाइटें नहीं थी जो रात में बचाव का कार्य किया जा सके। 7 बजे की घटना है, 11 बजे के बाद प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं जुटाई और काम, जब तक 5 मिनट 10 मिनट पानी में डूबने से जिनकी मौत होना थी वो मौत हो चुकी थी। जब तक प्रशासन पहुंचा है उसके बाद तो सिर्फ लाशें निकालने का काम लेकिन शिशिर जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उठता है कि कुआं है, सुरक्षा वहां पर होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त पहले से ही था, जिस तरह से स्थानीयों का भी कहना है कि ये कुआं पहले से ही क्षतिग्रस्त था, और जब ये हादसा हुआ उसके बाद भी प्रशासन सोता दिखाई दिया। किसकी लापरवाही, जो 4 मौतें हुई है उसका कौन जिम्मेदार है? और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 8 से 10 लोगों के वहां पर दबे होने की, डूबे होने की आशंका है। तो क्या वो जिंदा वापस आएंगे? कितने घर उजड़ गए इस हादसे में? प्रतिभा जी, देखिए, सरकार नौटंकी करेगी, नाटक करेगी, घोषणा करेगी कि हम जांच करा रहे हैं, और वो अभी इसका एक कमेटी गठित कर देगी, लेकिन आज तक इनको ये नहीं पता है कि इनने कितनी कमेटियां गठित कर दी हैं और उन कमेटियों के जांच का क्या हुआ। जब नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायतों को ये पता है कि ऐसे जर्जर हो चुके कुओं में दुर्घटना हो सकती है, तो आखिर उनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? उन पर वो कंक्रीट डाल के उसको पैक क्यों नहीं कर दिया जाता? उसके चारों तरफ फेंसिंग क्यों नहीं कर दी जाती? आज ये जितने भी घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये स्थानीय स्तर पे वहाँ के नगर पालिका जिम्मेदार है, वहाँ का वार्ड का पार्षद जिम्मेदार है, वहाँ के एसडीएम जिम्मेदार है, ये सब जिम्मेदार हैं ऐसी घटनाओं में। और आपको याद होगा प्रतिभा जी, कुछ दिन पहले मालवा क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जबलपुर संभाग में एक घटना हुई थी। मरने के बाद जब मौतें हो जाती, एक कार सीधी बिना मुंडेर वाले कुएं में जाके गिर गई थी, 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उस समय भी बहुत कमेटी गठित करी, जांच करेंगे क्या, आज तक उन जांचों का क्या हुआ? कभी कुछ नहीं होता है। तो ये तो सरकारें सिर्फ दिखावा करती हैं। इसके लिए जब तक उस सीएमओ को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ के जनप्रतिनिधि को के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तब ये जांच के नाम पे 4-5 दिन ये लोग जांच करेंगे। जितना मुआवजा दिया है उतने मुआवजे में उस शहर के आसपास के सारे कुओं को संरक्षित किया जा सकता था, फेंसिंग की जा सकती थी कि कोई उधर जाए ही नहीं, लेकिन ये नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल शिशिर जी, हम देखते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हालांकि ये बड़ा हादसा है, डरावनी तस्वीर है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अखबारों में छपता है, न्यूज चैनलों में चलता है कि कुएं में 2 लोगों के गिरने से मौत हो गई, कुएं में इतने लोगों के गिरने से मौत हो गई। कोई ये एक गांव नहीं है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की समस्याएं बनी हुई है, और वही लोग उस कुएं से जाके पानी भी भरते हैं, अपने काम के लिए उस कुएं के पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर कोई इंतजाम नहीं होते। और वहीं छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए भी कोई सुरक्षा नहीं। क्या बड़ा हादसा होने का ही इंतजार किया जाता है कि जब कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन लेंगे? तब तक जैसा चल रहा है चलने देते हैं। प्रसीता जी, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाएं हमारे नौकरशाहों और हमारे जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके पर्यटन का काम करती है। अब कई मंत्री वहाँ पर्यटन करने जाएंगे, बासोदा, यहाँ से 2-4-6 कारों का काफिला जाएगा, वहाँ घूमने जाएंगे, रेस्ट हाउस में रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में जो मंत्री लौट के आने के बाद उसने क्या किया, उस कलेक्टर ने लौट के आने के बाद किया, उस स्थानीय प्रशासन ने क्या किया, इस पर कोई नहीं बोलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा है। इसके लिए असली जिम्मेदार अगर वो जनता को मानते हैं तो जनता जिम्मेदार है ऐसे नाकारा लोगों को चुनने के लिए। वहाँ की विधायक क्या कर रहे थे, वहाँ के जो एसडीएम है क्या कर रहे थे, वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रहा था, वहाँ का सीएमओ क्या कर रहे थे, उस क्षेत्र का ग्राम पंचायत और जनपद अध्यक्ष क्या कर रहे थे। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, सरकार ने ऐलान किया है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो घायल है उन्हें 50,000 की राशि के साथ मुफ्त इलाज कराया जाएगा। देखिए प्रतिभा जी, ये पैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपना घर पे अपना पर्सनल नहीं दे रहे हैं, ये आम जनता का पैसा है। जिस तरीके से वो पैसे की घोषणा कर देते हैं, ये जनता के टैक्स की कमाई का पैसा है, उनका पैसा नहीं है मुख्यमंत्री जी का। और क्या वो मरने का इंतजार करते रहते हैं क्या? इस तरीके की घटनाओं को रोकने पे कार्रवाई करना चाहिए, उस सीएमओ को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ के एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, तब ये रुकेंगे हादसे, नहीं तो हादसे होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दर्दनाक हादसा, डरावनी तस्वीर गंज बासोदा से निकलकर सामने आई है कि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान
मंत्रालय से बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वर्चुअली लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें, जो रोते बिलखते लोग हैं, उनका जिम्मेदार कौन, जो मौत हुई है इस हादसे में और कितने शव बरामद होंगे, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। स्थानीय लोगों की हमने बातें सुनी तो उनका कहना था कि 50 से 60 लोग मौजूद थे, लेकिन आंकड़े फिलहाल जो सामने आ रहे हैं वो 30 से 35 लोग, कोई कह रहा है तो कोई कह रहा है कि 20 लोग हैं। उनमें से कई लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन घायलों का इलाज फिलहाल कराया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार उनका मुफ्त इलाज करवाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी घटना होने का इंतजार किया जाता है? क्यों सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं थी? जब कुआं पहले से क्षतिग्रस्त था तो क्यों उसकी मरम्मत नहीं कराई गई? प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि इतने समय से क्या कर रहे थे? तो लगातार तस्वीरें हम आपको गंजबासुदा से दिखा रहे कि मौत का कुआं इसे कहा जा रहा है। मुंडेर धंसने से कई सांसें रुक गई और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, ड्रोन से और सारी चीजों से रेस्क्यू कर रही है। लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीर है और कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि किसकी लापरवाही थी? क्षतिग्रस्त कुआं पहले से था तो क्यों मरम्मत नहीं करवाई गई? क्यों वहां पर फेंसिंग नहीं करवाई गई? क्यों सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया गया? गांव में आम लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। और अब की ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं, यहां पर 6 लोगों के मौत होने की खबर है। 2 शव और वहां से बरामद हुए हैं और अब कितने शव बरामद होंगे धीरे धीरे ये आने वाला समय ही बताएगा। जो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। उन्हें सरकार 50,000 रुपए का मुआवजा और मुफ्त इलाज कराएगी। और अब तक 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। पिछले 14-15 घंटों से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और वो जो सुरक्षित निकल कर आए हैं उनका यही कहना है कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, समय लग गया, इसलिए ये मौतें हुई है और अब और शव मिलेंगे। किस तरह से लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 40 फीट का ये गहरा कुआं बताया जा रहा है, जिसमें कई फीट गहरा पानी भी था। पानी को निकाला जाएगा, उसके बाद शव बरामद किए जाएंगे। कौन सुरक्षित बचता है और कौन इस हादसे का शिकार हुआ, ये आने वाले समय में तस्वीरें साफ होंगी। 30 से 35 लोगों के गिरने की इसमें खबर थी कि इस कुएं में 30 से 35 लोग गिरे हैं। मुंडेर धंसने से ये सभी लोग गिरे। बच्चे गिरा था, उसको बचाने के लिए सभी लोग पहुंचे थे, मुंडेर पे खड़े हुए और वो भी धंस गई। राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जताया है ट्वीट करके। लगातार सभी नेता और मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इन मौत का जिम्मेदार कौन लापरवाह होगा? जांच कमेटी बना दी गई है, जांच की जाएगी, किस पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक साथ कुएं में 30 से 35 लोग गिरे हैं। दर्दनाक तस्वीर, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कई परिवार, कई बच्चे। और हमारे साथ वहां से सचिव मनोरमा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मनोरमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में।
हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज कम आ रही है मैम, आ तो रही है आवाज कैसे? हाँ बोलें। मेरी आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है। ताजा अपडेट लेना चाहेंगे फिलहाल रेस्क्यू की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जो जानकारी ताजा मिल रही है, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 शव बरामद किए गए हैं। क्या है मैडम, रेस्क्यू के लिए वहाँ अधिकारी लोग ज्यादा हैं तो हम लोग को जाने नहीं दे रहे। और मैं अब भी रात भर से वहीं थे हम लोग, अभी खाना खाने आई हूँ फिर जा रही हूँ वहाँ से। और स्थिति तो कर वो क्या है, बार बार मिट्टी धंस रही है वहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। अभी रात हो गई रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये कुआं पहले से क्षतिग्रस्त था, क्या आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या एक बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे थे? नहीं मैडम, ये क्या है, मेरी पंचायत है दूसरी स्वरूप नगर लगती है, वहाँ से 300 मीटर दूरी पे है ये पंचायत, महागौर पंचायत है वो जी। जिस तरह से स्थानीय लोगों का वहां पर कहना है कि क्षतिग्रस्त कुआं पहले से ही था और वहां पर लोग पानी भरने जा रहे थे। जब इसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को दी गई, प्रशासनिक स्थानीय अधिकारियों को, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्यों एक बड़े हादसे होने का इंतजार किया जाता है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मैडम। क्या है, वो लोग तो यहाँ से भी पानी, हमारी पंचायत भी लगी हुई है तो यहाँ से भी भरते थे पानी वो लोग। तो आपकी पंचायत में भी कुआं होगा? नहीं, कुआं नहीं है हमारे यहाँ, हैंडपंप लगे हुए थे, हमने वहाँ मोटरें डलवा रखी हैं हर उसमें। आप कह रहे हैं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फिर इतने लोगों की मौत कैसे? इतने लोग कैसे एक साथ मुंडेर धंसने से गिर गए? कुआं तो क्षतिग्रस्त होगा ना पहले से। उसमें क्या था मैडम, जाली डली हुई थी, यही हादसों के कारण उतना उसमें फिट कर रखा था कि सिर्फ पानी भर ले जानता। जब क्या लोग ज्यादा पड़ा, वो पुराना कुआं था, आज से 20 साल पहले। पानी भरने जाते थे ना लोग वहाँ पर? हाँ, कुछ लोग जाते थे ना। तो फिर क्यों ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई? क्यों इस तरह के हादसे का इंतजार किया गया? आप बताइए, जो 6 शव बरामद हुए अब तक, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे उनकी मौत की? वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेंगे? यदि ऐसी बात है तो वहाँ की जो पंचायत है उसके जनप्रतिनिधि को तो देखना था, क्योंकि हादसा तो बहुत बड़ा हुआ है मैम ये। क्या एक्शन होना चाहिए आप बताइए? जांच कमेटी तो बना दी गई है, जांच होगी पूरे मामले की, क्या जांच होगी, लेकिन जो दोषी पाया जाता है क्या उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जो दोषी है इस मामले में और ऐसा हादसा हुआ है तो जरूरी है कार्रवाई होना, तो क्योंकि आज एक जगह हुआ है, कल दूसरी जगह भी हुआ। नहीं, इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। कभी 2 लोगों की मौत हो रही है कुएं में गिरने से, कभी 3 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीर आई है वो तो डरा देने वाली है कि एक साथ इतने लोग कुएं में जा गिरे और शव धीरे धीरे बरामद हो रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब पता नहीं कितने शव बरामद होंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खाना खाइए। सचिव हमारे साथ एक दूसरी पंचायत की जुड़ी हुई थी और जिस तरह से उनका कहना था कि वो खाना खाने घर गई हुई हैं और वापस घटनास्थल पर लौट रही हैं, तो कितने जिम्मेदार है इस घटना को लेकर अधिकारी, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्षतिग्रस्त कुआं था तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, वहां पे जाली लगा दी गई थी, ठीक है, ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो एक बड़ा हादसा हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से उनका जवाब जो सामने आया है हास्यास्पद है। आज इतने सारे लोग उस कुएं में जा गिरे, मुंडेर धंस गई, सांसें रुक गई, मौत का कुआं ऐसे कहा जा रहा है। निश्चित ही शव बरामद हुए हैं, ताजा जानकारी यही मिल रही है कि 2 शव और बरामद हुए हैं। अब आगे कितने शव बरामद होंगे? कई लोग घायलों को सुरक्षित भी निकाला गया है, उनको अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनका भी ये कहना है कि जब ये घटना हुई,
जब मुंडेर धसी तो प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन तुरंत कोई तत्काल एक्शन नहीं लिया गया। पता नहीं कहां प्रशासन सो रहा था और इतने लंबे समय से कुआं क्षतिग्रस्त था, लेकिन किसी ने भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की और शायद ही ये बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था। अब इस पर जांच होगी, जांच कमेटी बना दी गई है। क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, और बड़ा सवाल तो यही है कि जो मौतें हुई है, जो शव बरामद हुए हैं, आगे कितने शव बरामद होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो तस्वीरें आ रही है वो दर्दनाक है। लोग वहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कितने परिवार वाले वहां पर, कितने परिवार उजड़े होंगे और कितने शव बरामद होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे आपको। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।